पैसिव इनकम आइडियाज़। हम अभी चैनल पे पैसिव इनकम आइडियाज़ की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। डेली बेस पे एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें एक पैसिव इनकम आइडिया को प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा। पहला आइडिया, होम टिफ़िन सर्विस। होम टिफ़िन सर्विस को आप दो तरह से कर सकते हैं, एक फुल टाइम, दो पार्ट टाइम। नंबर एक, अगर आप इसे फुल टाइम करना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप किसी शॉप का रेंट पे कर सकें या मुख्तलिफ एम्प्लॉय को अपने पास हायर कर सकें फॉर कुकिंग, फॉर डिलीवरी, फॉर अदर पर्पसेस, होम टिफ़िन सर्विस आपके लिए सबसे बेस्ट है। होम टिफ़िन सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको एक कुक चाहिए जो आपके घर में लाजमी अवेलेबल होगा। आपके घर में कोई भी बंदा ये कुकिंग कर सकता है। सेकंड, आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, एक डिजिटल मार्केटर चाहिए और डिलीवरी के लिए बॉय चाहिए। अगर आपकी फैमिली में लोग शाम के टाइम फारिग होते हैं, उनमें आपके बहन भाई भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, शाम के टाइम फ्री हैं। आपकी वालदा भी हो सकती हैं जो घर में कुकिंग करती हैं। आपने एक मेन्यू बनाना है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के किसी भी छोटे शहर में रहते हैं तो आपने एक मेन्यू बनाना है। वो मेन्यू पूरे हफ्ते का होगा। उसमें नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना शामिल होगा। आप नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान स्टैंड ईजी भी शामिल कर सकते हैं। आपने मेन्यू में दो ऑप्शन रखने हैं। नाश्ते में भी आपने दो ऑप्शन रखने हैं, पराठा, ड्राई पराठा, आमलेट, चने। इसी तरह जो दोपहर का खाना होगा उसमें आपने अगर चिकन रखी है तो साथ वेजिटेबल भी रखनी है कोई भी। आपने करना ये है कि फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाना है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर में कोई भी एक फ़र्द यूट्यूब से एक हफ्ते के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे तरीके से सीख सकता है। आपने फैमिली मेम्बर में से किसी एक को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखानी है। वो मेन्यू बनाएगा और एक हफ्ते का मेन्यू बनाने के बाद फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर देगा। उसके बाद आपने एक डिजिटल मार्केटर से बात करनी है। वो डिजिटल मार्केटर आपकी पोस्ट को आपके एरिया में बूस्ट करवाएगा। होगा ये कि डिजिटल मार्केटर आपसे 500 रुपये चार्ज करेगा और अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपकी पोस्ट आपके घर के राउंड अबाउट में 15 किलोमीटर का जितना भी एरिया होगा उस एरिया में लोगों, जितने भी लोग फेसबुक यूज़ करने वाले हैं, वो पोस्ट उन लोगों के पास जाएगी। होता ये है कि बड़े शहरों में बहुत सारे बैचलर्स होते हैं जो घर का खाना खाना पसंद करते हैं और होटल का खाना एक तो कॉस्टली होता है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो वो आपको अप्रोच करेंगे। उसके बाद आपने घर में डिस्पोजेबल चीज़ें लेके आनी हैं जिनमें आप इनकी पैकिंग करेंगे। घर में कुकिंग के लिए जो भी आपने दिन का मेन्यू बनाना है उस मेन्यू के हिसाब से आपने चीज़ें ला के घर में रख लेनी है। आपके घर में आपकी वालदा सिस्टर जो भी कुकिंग करती है वो इन डिशों की बाकायदा तौर पे कुकिंग करके रखेंगी। आपने फेसबुक पेज के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर देना है। उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा, घर में एक बंदा ऑर्डर रिसीव करे, दूसरा बंदा पैकिंग करे और डिलीवरी बॉय, अगर आपके घर में कोई छोटे लड़के नहीं हैं तो आप डिलीवरी बॉय हायर भी कर सकते हैं। आप डिलीवरी बॉय को पर कमीशन पे भी रख सकते हैं कि जितनी राइड दिन में मिली हम आपको उस हिसाब से देंगे। ये डिलीवरी बॉय आपने वो लोग नहीं रखने जो फुल टाइम इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि फुल टाइम लोगों को पे करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने हमेशा स्टूडेंट या ऐसे लोगों को अप्रोच करना है जो ये काम पार्ट टाइम करें और अगर वो इस काम से 200-300 रुपये अपनी सिर्फ पॉकेट मनी भी कमाते हैं तो उनके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप उन लोगों को हायर करेंगे जिनके पीछे फैमिलीज़ हैं तो उन लोगों को पे करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो आपके पास राइडर होगा वो राइडर इस चीज़ की डिलीवरी करेगा और पेमेंट रिसीव करेगा। इसमें मार्जिन आप मुख्तलिफ रख सकते हैं। जैसे अगर आपने घर में 1 किलो भिंडी पकाई है तो 1 किलो भिंडी आप कम से कम भी 10 लोगों को सेंड कर सकते हैं। उस भिंडी के ऊपर अगर आपकी मैक्सिमम कॉस्ट भी 200 रुपये आई है, 50 रुपये प्लेट भी अगर आप चार्ज करें तो 500 रुपये में वो भिंडी आप सेल करेंगे। उसके बाद चपाती, अगर आप अपने इलाके में कोल्ड ड्रिंक वाले किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें तो वो आपके घर में फ्रिज भी रखवा देंगे और उस फ्रिज के अंदर अपने ब्रांड की ड्रिंक भी रखवा देंगे। जैसे अगर आप पेप्सी वालों से बात कर लेते हैं तो पेप्सी वाले आपके घर में आके सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर डाल के चले जाएंगे। आप वो कोल्ड ड्रिंक भी डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड पे, अगर आप कहते हैं कि टिफ़िन बॉक्स का इतना ट्रेंड नहीं है आपके इलाके में, लेकिन आपके इलाके में बहुत सारी पिज़्ज़ा शॉप हैं जो डिलीवरी देती हैं, तो आप होम पिज़्ज़ा सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने इस पे थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें आपने बैग के अवन लेके आने हैं जो पिज़्ज़ा बनाते हैं,
उसके बाद आपने यूट्यूब से या अपने करीबी किसी पिज़्ज़ा पॉइंट से ये चीज़ें सीखनी है और प्रोफेशनल तरीके से पिज़्ज़ा बनाना है। आपने टेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने ना सस्ती चीज़ इस्तेमाल करनी है, ना ही सस्ती मायोनीज़ इस्तेमाल करनी है, ना ही केचप। अगर आपको एक केचप की पैकेट 2 रुपए की मिलती है तो आपने 5 रुपए वाली बाय करनी है, क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी चाहिए होती है, कस्टमर पे करने के लिए तैयार है। जिस कस्टमर को एक पिज़्ज़े की क्वालिटी आप अगर 600 रुपये का पिज़्ज़ा सेल करते हैं और मार्केट में उससे अच्छा पिज़्ज़ा उसको 650 रुपये का मिलता है, तो कस्टमर 650 रुपया ही पे करेगा। तो आपने सस्ती चीज़ों की तरफ नहीं जाना, आपने मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करना है। और ये सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि कम से कम सरमाए से ये आपने स्टार्ट करना है और इसके ऊपर कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने अपने घर के अफराद से शुरू करना है। उसके बाद अगर आपका बिज़नेस एक्सप्लोर कर जाता है, आर्डर आपके पास ज़्यादा आते हैं, डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है या कुकिंग में इशू होता है, तो फिर आप लोगों को हायर कर सकते हैं। लेकिन आपने स्टार्ट में ऐसे नहीं करना कि आप पता लगे 10 आपने राइडर हायर कर लिए हैं और ऑर्डर आपके पास आ नहीं रहा। और ना ही आपने पेज को ज़्यादा बूस्ट करवाना है। पेज को भी आप शुरू में इन्वेस्टमेंट करें, जो आपके इलाके के लोग होंगे। आप एक हफ़्ता या एक महीने तक इसको अब 500 रुपये डेली के हिसाब से अपनी जो पोस्ट होगी उसको बूस्ट करवाएं। वो पोस्ट आपके इलाके में 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मिलेगी। आप इस बिज़नेस को एक डिश से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये चीज़ें एक्सप्लोर कर जाएं उसके बाद आप मज़ीद लोगों को हायर करें और मेन्यू बढ़ाते जाएं अपना। आप उसके बाद अपने मेन्यू में स्वीट में कस्टर्ड, खीर, उसके बाद अगर आप छोटे थर्मस ख़रीद लेते हैं तो आप अपनी चाय की सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि चाय ऐसी चीज़ है कि अगर आपका राइडर डिलीवर करने जाएगा, राइडर 10-15 मिनट वेट करे, उसके बाद थर्मस खाली हो तो वह वापस भी ला सकता है। एक इलाके की मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ से आपको परमानेंट ऑर्डर आते हैं, तो आप वो सर्विस यानी आज उनको कैटल डिलीवर करें और अगले दिन उनसे रिसीव कर लें, ये काम भी कर सकते हैं। तो मेन्यू में आप चीज़ें बाद में बढ़ाएं, स्टार्ट में सिर्फ आप शॉर्ट सा मेन्यू रखें। वो मेन्यू जिस पे आपका ख़र्चा कम से कम आए और वो मेन्यू जो आप आराम से बना सकें घर में, थोड़ी मकदार में बनाएं और जो बचता है वो खुद खाएं। घर में उतने दिन आप वही मेन्यू खाएं जो मेन्यू आपने बाहर सेल करने के लिए बनाया है। अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लगे और इस बिज़नेस के मतलब आप मज़ीद जानना चाहते हैं और मज़ीद पैसिव सोर्सेज के मतलब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें और इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे पैसिव आइडियाज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।